Good morning, children. Today I am going to teach you science for class 3. I will teach you today a very interesting topic that is more about plants. This is our second topic. Today I will discuss in this video half of the chapter. In my next video I will discuss left half of chapter. More about plants means we learn various facts about plants. In this chapter, we learn first, identify the basic parts of a plant. Second, functions of different parts of a plant. In the previous class, you have learned basic parts of a plant. Today, I will again recognize the basic parts of a plant. Actually, children, parts of a plant divided into two groups, root and shoot. First part shoot, second part root. Inside the shoot, so many parts. First, root, stem, leaf, flower, fruits. These parts are under the shoot. And root, there are only one part, that is root. All the parts of a plant above the soil are known as the shoot. It means that children, जो पार्ट सॉइल के ऊपर होते हैं प्लांट के, उस पार्ट को हम लोग शूट कहते हैं. शूट के अंदर हमने बताया है कौन कौन से पार्ट आते हैं. तो स्टेम आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं, लीफ आते हैं. ये सभी पार्ट्स किसके अंडर में आते हैं? शूट के अंदर में आते हैं. शूट जो कि सॉइल के ऊपरी भाग, प्लांट के जो प्लांट होते हैं, वहां आप देखते हो हम प्लांट कहाँ पे गाड़ते हैं, प्लांट कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर उसको हम गाड़ते हैं. तो सॉइल की जो ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम शूट कहते हैं. द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बिलो द सॉइल इज नोन एज द रूट. जो पार्ट सॉइल के अंदर होते हैं प्लांट के, उस पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं. अब आते हैं रूट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स दो तरह के होते हैं. पहले होते हैं टैप रूट, सेकेंड होते हैं फाइब्रस रूट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज टैप रूट and what is fibrous root, ma'am? Today I will discuss about taproot and fibrous root both. Taproot. It consists of a main root growing below the stem. Many small roots grow from the sides of the main root. The main root goes deep into the soil. Carrot, balsam and bean plant are some examples of a plants having taproots. Taproot वैसे रूट को कहते हैं जिसमें एक मेन रूट होता है जो कि सॉइल के बहुत डीप तक, अंदर तक जाता है. उसमें छोटे छोटे से पतले पतले रूट्स और भी होते हैं जो कि मेन रूट में ग्रो करते हैं. वैसे रूट को हम लोग टैप रूट कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर कैरट, बल्सम एंड बीन प्लांट. ये तीनों प्लांट जो हैं, और भी कुछ प्लांट्स हैं जिसके रूट्स कैसे होते हैं, तो टैप होते हैं. ये रूट्स कैसे होते हैं? टैप होते हैं. यू लुक एट द पिक्चर हियर. दिख रहा है आप लोगों को? पिक्चर में आप देख रहे हो कि टैप रूट कैसे होते हैं. यहाँ देख रहे हो आप, मेन रूट ग्रो है, उसके साथ मेन रूट में ही छोटे छोटे से
पतले पतले से छोटे छोटे रूट्स ग्रो करते हैं और ये मेन रूट जो है वो सॉइल के अंदर तक जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा रूट कहते हैं, टैप रूट। अब आते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स मीन्स फाइबर युक्त roots. It means that a large number of roots grow below the stem. They are fibrous and do not grow deep into the soil. All types of grasses, wheat, maize and paddy are examples of plants with fibrous root. फाइब्रस रूट वैसे रूट को कहते हैं जो कि एक लार्ज नंबर में रूट्स होते हैं। इट मीन्स दैट रूट का एक बंच होता है। अब वो छोटे छोटे, उसमें कोई मेन रूट नहीं होते हैं, एक गुच्छा, जैसे हम देखते हैं किसी भी चीज को उठाते हैं तो देखते हैं गुच्छे में होता है, तो उसी तरह फाइब्रस रूट वैसे रूट को कहा जाए जिसमें पतले पतले रूट्स के एक गुच्छे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर तक नहीं जाते हैं। वैसे रूट्स को हम लोग कौन से रूट कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रासेस, जितने भी तरह के ग्रासेस, घास होते हैं, वीट हुए, मेज हुए, पैडी हुए, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जिसके रूट्स कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। कॉमन थिंग ये है कि आप ग्रास के रूट्स को निकाल के देख सकते हो, घास को उखाड़ के देख सकते हो, आपके अगल बगल कहीं भी तो घास होगा, उसको निकाल के देखना, उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बंच लाइक होते हैं। तो वो कौन से रूट कहलाते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। लुक एट द पिक्चर है, पिक्चर में आप देख रहे हो कि फाइब्रस रूट कैसे हैं, देख रहे हो ये बंच लाइक रूट्स हैं। दीज आर द फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ रूट्स। ये भी इसी टॉपिक का एक पार्ट है। मोर अबाउट प्लांट्स, फंक्शंस ऑफ रूट्स। इसमें रूट के फंक्शंस के बारे में जानना है कि रूट का क्या क्या फंक्शन होते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट का क्या काम होता है, वो प्लांट को पकड़े रहते हैं सॉइल से। सॉइल में अगर हम प्लांट को नहीं जर्मिनेट करेंगे तो क्या प्लांट खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम लोग रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स का क्या काम होता है, वो प्लांट को सीधा पकड़े रहता है सॉइल से। सेकेंड इज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स का दूसरा ये काम होता है कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, सोखते हैं और वो प्लांट्स को देते हैं, तभी तो प्लांट्स अपना फूड रेडी कर पाता है। थर्ड, रूट्स के ये भी फंक्शन है। सम रूट्स स्टोर फूड इन देम। कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो कि अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि मैम किस किस प्लांट के रूट ऐसे होते हैं जो स्टोर फूड करते हैं, जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो कैरेट, रेडिश, टर्निप, वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल। ये सभी रूट्स हैं जिसको हम खाते हैं। कैरेट क्या है, कैरेट के हम कौन से पार्ट्स को खाते हैं, तो रूट्स को खाते हैं। रेडिश के रूट्स को खाते हैं, टर्निप के रूट्स को खाते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इफ द रूट्स आर डैमेज्ड। अगर किसी भी प्लांट्स के रूट्स डैमेज हैं तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, या तो प्लांट सूख जाएगी। जब रूट्स ही खराब हो जाएंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, सूख जाएंगे। तो रूट्स is a very important part of a plant. Plants cannot survive if the roots are damaged. Next part is stem. Stem is the main parts of the shoot which grows above the soil. A stem can be strong or weak. Stem जो है वो shoot के एक main part होते हैं जो कि
कहाँ पे ग्रो करते हैं? above the soil, soil के ऊपर. Middle part of a plant is also called a stem. Stem can be strong or weak. Stem strong भी हो सकते हैं, weak भी हो सकते हैं. किसी plant के strong होते हैं, किसी plant के weak stem होते हैं. Trees have hard, thick and woody stem. कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसके जो होते हैं स्टेम वो हार्ड होते हैं, थिक मोटे होते हैं और वुडी स्टेम होते हैं, लकड़ी जैसे लगते हैं वुडी स्टेम. तो इट इज कॉल्ड द ट्रंक. वैसे स्टेम को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रंक. आपने देखा होगा मैंगो प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं ना, थिक होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं. क्या वो हिलते हैं? नो. और वुडी भी होते हैं. तो वैसे प्लांट्स के वैसे स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक. इट होल्ड्स द ट्री अपराइट. वो ट्री को क्या करके रखते हैं? सीधा खड़ा करके रखते हैं. ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ट्रंक. और उसी ट्रंक से कुछ ब्रांच ग्रो होते हैं, शाखाएं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांचेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांचेस? शाखाएं. अब उसी ट्रंक से कुछ शाखाएं ग्रो करती हैं. जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल नीम, मैंगो एंड बनियान. ये सभी प्लांट्स को आप देख सकते हो आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्री. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम कैसे होते हैं? ट्रंक लाइक. उसके स्टेम कैसे होते हैं? ट्रंक होते हैं. लुक एट द पिक्चर हियर. क्या आपको दिख रहा है? नीम प्लांट में ब्रांच पता चल रहा है, किसे ब्रांच कहते हैं. ट्रंक आपको नजर आ रहा है, तो इसे हम ट्रंक कहते हैं. जिसके थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम होते हैं उसको हम उस ट्रीज के स्टेम को हम लोग ट्रंक कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल नीम, मैंगो एंड बनियान. Plants like mint and coriander have soft and green stems are known as herbs. जिस प्लांट के स्टेम ग्रीन, हरे और सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. जैसे मिंट प्लांट के, मिंट मीन्स पुदीना. पुदीना का पेड़ देखते हो, कोरिएंडर का पेड़ देखते हो. कोरिएंडर किसको कहते हैं? धनिया को कहते हैं. कोरिएंडर के लीफ देखते हो, कोरिएंडर का प्लांट देखते हो. धनिया के पत्ते कितने पतले होते हैं, जो हम जस्ट हल्का सा मोड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं. तो वैसे स्टेम को हम लोग, वैसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स कहते हैं. दे ऑल्सो होल्ड द प्लांट अपराइट एंड बियर लीव्स. वो भी प्लांट को सीधा खड़ा रखते हैं और उसके उनमें पत्ते होते हैं, पत्ते को पकड़ के रखते हैं. मिंट के कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं? पत्ते खाते हैं ना, लीफ को खाते हैं. कोरिएंडर के भी लीफ को खाते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइक रोज, कॉटन एंड हिबिस्कस हैव थिन एंड वुडी स्टेम. रोज के प्लांट देखते हो, कॉटन के देखे हो, हिबिस्कस के प्लांट देखे हो. हिबिस्कस मीन्स अड़हुल का फूल. अड़हुल के फूल कॉमनली हम लोग देखते हैं आसपास, तो हर जगह देखते हैं. उसके प्लांट्स जो होते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थीन होते हैं, वुडी होते हैं, यानी पतले होते हैं और वुडी लकड़ी जैसे होते हैं. वैसे स्टेम्स को हम लोग क्या करते हैं? सर्ब्स. These stems have many branches. इस स्टेम में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं. देख रहे हो? लुक एट द पिक्चर है. दिख रहा है? रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, मिंट भी नजर आ रहा है. मिंट की भी मैं पिक्चर लगाई हूँ, कोरिएंडर की भी. दिख रहे हैं? Plant like the money plant and grapevine have very weak and soft stem. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट की बात करें, ग्रेपवाइन की बात करें,
उसके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और सॉफ्ट स्टेम होते हैं, बहुत ही नम्र होते हैं, मुलायम होते हैं। दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, वो अपने प्लांट को सीधा खड़ा नहीं रख पाते हैं, उनको किसी अदर प्लांट की नहीं तो वॉल की जरूरत पड़ती है सपोर्ट के लिए। दे नीड टू सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स और वॉल टू ग्रो, किसी भी प्लांट का उनको सहारा चाहिए, नहीं तो किसी वॉल का सहारा चाहिए। वॉल मीन्स दीवार, उसका सहारा चाहिए। उस पे वो क्या करते हैं, लतरते हैं। आप मनी प्लांट कॉमनली हम लोग घर में लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, देखते हैं खिड़की पे कभी लतरा रहता है, खिड़की के वॉल पे लतरा रहता है। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग कौन सा प्लांट कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। पंपकिन एंड वाटरमेलन टू हैव वीक स्टेम, पंपकिन के, वाटरमेलन के, इनके भी स्टेम्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड के साथ वो ग्रो करते हैं, ग्राउंड पे ही लतरे रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, वो क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं, जो कि ग्राउंड के ऊपर ही वो क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ ही ग्रो करते हैं, ग्राउंड पे ही लतरते हैं, उसको हम क्रीपर्स कहते हैं। गॉट इट? आप देख रहे हो मनी प्लांट के पिक्चर्स देख रहे हो, ग्रेपवाइन के पिक्चर्स देख रहे हो, पंपकिन के देख रहे हो, वाटरमेलन के देख रहे हो ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस ऑफ द स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम मीन्स इसमें हमें पढ़ना है स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। द स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट, स्टेम प्लांट को खड़ा रखता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और वो ब्रांचेस को भी अपने साथ पकड़ के रखता है, लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी, फ्रूट्स को भी। थर्ड इसका फंक्शन है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। अब ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स रूट से, और कहाँ तक पहुंचाता है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर एक पार्ट तक। ये भी इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट इज इट कैरीज द फूड मेड बाय लीव्स, और ये भोजन भी कैरी करता है, लीव्स जो बनाती है ना भोजन, प्लांट की लीव्स ही ना प्लांट के बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा, उसकी मदद से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है उसके थ्रू। तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टेम कैरी करता है, लेता है लीव्स से और द रूट्स, और रूट्स तक पहुंचाता है, फ्लावर्स तक पहुंचाता है, फ्रूट्स तक पहुंच जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे बन सके, फ्लावर्स ग्रो कर सके, खिल सके, उसके बाद फ्रूट्स कैसे हो सके, पक सके। नेक्स्ट फंक्शन इसका है, इन सुगर कैन फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। सुगर कैन में फूड स्टोर्ड रहता है, किस पार्ट में, स्टेम में। सुगर कैन, गन्ना हम लोग खाते हैं, उसके कौन से पार्ट को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, क्योंकि उसके स्टेम में ही फूड स्टोर्ड रहता है। इन पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर द स्टेम्स ग्रो अंडरग्राउंड। पोटैटो, आलू, ओनियन, प्याज एंड जिंजर, अदरक, उसके स्टेम्स कहाँ ग्रो होते हैं, अंडरग्राउंड, यानी कि जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर। एंड फूड इज स्टोर्ड इन दैम, और उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टेम में फूड जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। कौन कौन से प्लांट्स के बारे में बताया मैंने, पोटैटो में, ओनियन में, जिंजर में। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। समझ में आया? I think so you should understand it. On my next video, I will discuss rest of the part of this chapter. Today, I will discuss about parts of a plant. In my next video, I will discuss about germination. Okay, children. So you please watch this video, and I think so it will help you to understand this chapter properly.